नमस्कार मेरे प्यारे वनस्पति प्रेमियों, कैसे हैं आप दोस्तों। फिर आज एक नए वीडियो के साथ कुछ नए दृश्यों के साथ सीधे अपने टेरेस गार्डन से। दोस्तों ये जो लौकी आप देख रहे हैं ये हमारे घर के छत पर है। जी हाँ दोस्तों, घर के छत पर लौकी को उगाना बहुत ही आसान है। और इस प्रकार से जब आपको अपने घर से लौकी प्राप्त हो जाते हैं, स्वाद में बेहद स्वादिष्ट, क्योंकि ये ऑर्गेनिक लौकी है। यकीन मानिए ये जो खुशी देती है वो शब्दों में कहना बेहद मुश्किल है। आप भी बहुत ही अद्भुत तरीके से लौकी को अपने घर के छत पर उगा सकते हैं और मॉडर्न फार्मिंग को हमारी तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं। ये जो ढांचा आप देख रहे हैं, इस ढांचे को भी हमने बिल्कुल देसी अंदाज में तैयार किया है। जो वृक्ष मर जाते हैं या फिर जिन पेड़ पौधे को हम काट छाट करते हैं, उसी के मरे हुए डालियों से हमने इस ढांचा को तैयार किया है। दोस्तों कहने का मतलब है कि आपको इसके लिए पैसे खर्च भी करने नहीं पड़ेंगे। आप बहुत ही आसानी से इस प्रकार के ढांचे को भी तैयार कर सकते हैं बिना पैसे खर्च किए, जिस प्रकार से हमने ये मास्टर से ढांचा तैयार किया है लौकी को उगाने के लिए। तो दोस्तों लौकी को तो हार्वेस्ट करेंगे, मगर उससे पहले आज हम बहुत सारे अन्य अपने घर के उगे ताज़े साग सब्जियों को भी हार्वेस्ट करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पालक से। ये जो पालक के सागों को आप देख रहे हैं, ये इसमें सिर्फ पालक के साग ही नहीं बल्कि इस पर और भी बहुत सारे सब्जियों के पौधे हैं। बीच में तो ये पपीता का शानदार सा वृक्ष है और इसके साथ ही आपको आलू के, जी हाँ दोस्तों, ये आलू के पौधे आपको नज़र आ रहे हैं और बहुत जल्द हम आलू को भी हार्वेस्ट करेंगे। और इसके साथ ही कुछ धनिए भी इस पर हैं और पालक तो है ही। दोस्तों ये भी उसी प्रकार के कंटेनर्स हैं। बीच में करेले के पौधे हैं और बाकी जो जगह बच जाते हैं उस पर पालक हैं, कुछ मेथी हैं, कुछ धनिया हैं। यानी कि आप एक ही कंटेनर से हर प्रकार के साग सब्जियों को उगा सकते हैं। बीच में करेले हैं और किनारों पर ये पालक हैं। चलिए हम पालक को तो पहले बहुत जल्दी हार्वेस्ट करते हैं और आपको इसका परिणाम बहुत जल्दी दिखाते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, हमने पालक को हार्वेस्ट कर लिया है और अभी सर्दियां ख़त्म होने को है, इसलिए हम जल्दी जल्दी पालक को समाप्त कर रहे हैं और कंटेनर्स को खाली कर रहे हैं। और टमाटर तो आप यूँ मान के चलिए कि हम हर दिन हार्वेस्ट करते हैं। और अगर आप बहुत अधिक इनको पेड़ पर ही पकाते हैं तो फिर वो अत्यधिक पकने की वजह से कभी कभी सड़ जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं। इसीलिए टमाटर को भी समय से हार्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। ख़ास करके अगर आप हमारी तरह टेरेस पर उगाते हैं तो आपको निरंतर हार्वेस्ट करने पड़ेंगे, यानी कि रोज़ आपको टमाटर तैयार मिलेंगे। आप देख सकते हैं महज कुछ ही कंटेनर्स हैं जिस पर हमने लगा रखे हैं टमाटर। और फ्रूटिंग तो आप हमारे पुराने वीडियोस को देखकर अवश्य इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमने सर्दियों में भर भर के टमाटर हार्वेस्ट किए हैं। दिन में, रात में, जब ज़रूरत हुआ तब आप इसे हार्वेस्ट कर सकते हैं। और अभी कुछ दिन हम और टमाटर का आनंद लेंगे और उसके बाद फिर इन कंटेनर्स को भी खाली करेंगे। फिर से नए पौधे को उगा रहे हैं हम, जो कि हम गर्मी के दिनों में प्राप्त करेंगे। उन सब्जियों को अब आपको समय रहते लगाना भी पड़ेगा। हालांकि हमारे पास अभी बहुत सारे कंटेनर्स हैं, इसीलिए हम गर्मी के सब्जियों को भी साथ ही साथ लगा रहे हैं। तो दोस्तों आप भी हमेशा अगर टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो बिल्कुल स्मार्ट वे में गार्डनिंग करें और सही से हम हमेशा अरेंज करके रखते हैं। जैसे कि आप देखिए बैगन के कंटेनर्स, ये बैगन के कंटेनर्स भी बहुत ही मज़ेदार हैं। ये जो बोरियां आप देख रहे हैं चावल के पैकेट्स हैं, यानी कि आपको इस पर ज़्यादा खर्च की आवश्यकता भी नहीं है। आप अगर ग्रो बैग्स को नहीं खरीदते हैं, गमलों को नहीं खरीदते हैं, तो भी आप सब्जियों को उगा सकते हैं। तो बिना पैसे खर्च किए भी आप घर पर ताज़े सब्जियों को प्राप्त कर सकते हैं, ऑर्गेनिक सब्जियों को उगा सकते हैं। हमारी तरह हमने हर प्रकार के कंटेनर्स को रखा है, यानी कि ग्रो बैग भी हैं और जुगाड़ के कंटेनर्स भी हैं। जैसे कि आपको वो अंतिम में
थर्मोकोल का बॉक्स भी दिख रहा होगा। हमारा लौकी का पौधा भी इसी प्रकार के थर्मोकोल के बॉक्सेस में लगे हुए हैं। तो दोस्तों ये देखिए कितने अद्भुत ये बैगन हैं, और बैगन हमें टमाटर की तरह ही हमेशा प्राप्त होते हैं। बैगन लगाने का फ़ायदा है ये तो आप सभी को मालूम है, और बैगन एक ऐसा सब्जी है कभी आपको निराश नहीं करेगा। बस आपको वो साइंटिफिक कट लगाने की ज़रूरत है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप टेरेस गार्डनिंग को मॉडर्न वे में करते हैं तो फिर खेत से भी ज़्यादा मात्रा में आप सब्जियों को उगा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा दावा नहीं बल्कि हमने इसको करके बरसों से देखा है, और आज भी हम आपको इन वीडियोस के माध्यम से दिखा रहे हैं। तो दोस्तों बैगन को हम प्राय 2 से 4 दिन के अंतराल पर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हार्वेस्ट कर रहे हैं, और आपने हमारा पिछला वीडियो अवश्य देखा होगा। हमें उम्मीद है किस प्रकार से हमने 2G कट लगाया था। 3G 4G कट भी हम हो सकता आने वाले दिनों में आपको दिखाएं, और ये बहुत ही सक्सेसफुल टेक्निक है ज़्यादा सब्जियों को उगाने का, वो भी कुछ ही कंटेनर में पौधे के होने पर भी। यानी कि आपको ज़्यादा जगह की आवश्यकता भी नहीं है, ज़्यादा पौधे की भी आवश्यकता नहीं है। बहुत ही कम पौधों में आप बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फ्रूटिंग को प्राप्त कर सकते हैं। आप अक्सर हमारे हार्वेस्टिंग के दृश्यों में इन बातों को अवश्य अनुभव करते होंगे। और बैगन हो, चाहे टमाटर हो, चाहे करेला हो, चाहे किसी भी प्रकार के सब्जी के पौधे हो, आप इस कट को लगा सकते हैं। यहाँ तक कि आप फूल के पौधों में भी इस कट को लगाकर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फ्लावरिंग, फ्रूटिंग प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो बैगन के हमने बागान बना रखे हैं, इनमें ज़्यादातर हमने उस प्रकार के कंटेनर्स को उपयोग किया है जो कि कोई पैकेट्स हैं, यानी कि चावल हो, चाहे आटा, या किसी भी प्रकार के जुगाड़ू पैकेट्स में हमने पौधे को उगा रखा है। आप अवश्य ऐसे ही अपने गार्डन में इस प्रकार के प्लास्टिक के पैकेट्स को जगह दें। इस पैकेट का इससे बढ़िया, इससे अद्भुत उपयोग शायद ही और कुछ हो सकता है। ये सबसे बढ़िया विकल्प है अपने टेरेस गार्डन को हरा भरा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियों को उगाने का। तो दोस्तों बातों ही बातों में हमने लगभग अपना बैगन का आज हार्वेस्ट पूरा कर लिया है। आप देखिए कितना आनंद देता है इस प्रकार का जब आप हार्वेस्ट प्रतिदिन करते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्या सर्दी, क्या गर्मी, क्या बरसात, कुछ ना कुछ हार्वेस्ट हम प्रतिदिन करते हैं, और साग भी हमें प्रतिदिन मिल जाते हैं। दोस्तों ये गत्ते के वो सड़े हुए अंश हैं। आपने हमारे पिछले कुछ वीडियोस में इसको देखा होगा किस प्रकार से हम इनको तैयार किए थे। इसको अभी भी हम अच्छी प्रकार से सड़ा रहे हैं, और इनको हम फिर अपने कंटेनर्स में डालेंगे। इनका प्रयोग आप तभी करें अगर आपके पास मिट्टी की कमी है, क्योंकि ये मिट्टी में विलीन होने में बहुत वक्त लेते हैं। और अगर आपके पेड़ पौधे के रूट्स इस लेयर तक, कंटेनर में जब आप इसको डालते हैं और फिर इस लेयर तक पहुंचते हैं, तो फिर आपके पेड़ पौधे को नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि ये कोई फर्टिलाइज़र तो है नहीं, ये फर्टाइल मिट्टी का काम भी नहीं करेगा, बल्कि इसके विपरीत आपके पेड़ पौधे को नुकसान करेगा। इसको मिट्टी में विलीन होने में बहुत समय लगता है। अगर आपके पास सही में मिट्टी की कमी है, शहर में रहते हैं, तो ही आप इसका उपयोग करें, वरना आप मिट्टी, कोकोपीट, गाय का गोबर, बर्मी कंपोस्ट, इस प्रकार के अद्भुत सामग्री ही हमेशा उपयोग करें ग्रो बैग्स में। तो दोस्तों ये देखिए हमने कट लगाया था इन पौधों पर, आपको वीडियो भी हमने साझा कर रखा है। आप भी अवश्य 2G 3G 4G जहां आपका जी करे उस जी तक आप अवश्य पहुँचे, और हमारी तरह ऐसे ही ज़्यादा मात्रा में सब्जियों को हमेशा प्राप्त करते रहें। कितना आनंद देता है जब आप घर पर ही इस प्रकार से सब्जियों को उगाते हैं, घर के ही सब्जियों का सेवन करते हैं,
और उससे खुशी वाली बात और कुछ हो नहीं सकती है। हर प्रकार के हमने सब्जियों को अपने घर के छत पर उगा रखा है। तो दोस्तों चलिए अब जिसका इंतज़ार है यानी कि लौकी, तो लौकी को हार्वेस्ट करने में तो महज कुछ सेकंड लगेंगे, मगर सबसे पहले आप इस पौधे का दीदार कर लीजिए। ये जो पहला पौधा है उस पर ही हम लंबे वाले लौकी को प्राप्त करने वाले हैं, और एक और जो पौधा है उस पर गोलाकार लौकी है। हमने गोलाकार लौकी भी अब तक में बहुत बार हार्वेस्ट कर लिया है, और शायद हमने एक दो बार आपको इन दृश्यों को भी साझा किया है। और इसके साथ ही ये जो लंबा आकार लौकी है, इसको तो हमने अनेकों बार अभी तक हार्वेस्ट कर लिया है। और इसको समय से हार्वेस्ट करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप घर के छत पर ऐसे उगाते हैं लौकी को, तो फिर एक बार में 1 से 2 ही लौकी बढ़ते हैं। इसलिए आपको समय समय पर इनको हार्वेस्ट करना ज़रूरी है, ताकि बाकी जो छोटे छोटे लौकी के कलियां हैं वो भी अब बढ़े, वरना लौकी के पौधे के जो सारे न्यूट्रिएंट्स है ये बड़ा लौकी उसको ले रहा होता है। इसीलिए हार्वेस्ट बहुत ही ज़रूरी है समय समय पर। और लौकी का जो ग्रोथ होता है बहुत तेज़ी से होता है, बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं। सिर्फ लौकी ही नहीं बल्कि हर प्रकार के सब्जी जो आप इस वक्त देख रहे हैं, जो हमने आज हार्वेस्ट भी किए हैं, इनका जो ग्रोथ है बहुत तेज़ी से होता है, बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों ये देखिए कितना अद्भुत लग रहा है। आज हमारा हरा भरा बिल्कुल रंग बिरंगा हार्वेस्ट है। भले ही हमने आज 4 वैरायटीज़ को प्राप्त किए हैं, मगर यकीन मानिए स्वाद में बेहद स्वादिष्ट हैं। इसमें एक भी कीड़े नहीं हैं, आपको ना लौकी में और ना ही आपको बैगन में कोई कीड़े नज़र आएंगे। और पालक तो है ही बहुत ही ताज़े ताज़े। तो दोस्तों इस प्रकार से आप भी ज़रूर हरी सब्जियों को उगा रहे होंगे हमारी तरह, उनका सेवन कर रहे होंगे। अगर अभी तक आपने अपने टेरेस गार्डन में सब्जियों को उगाना शुरू नहीं किया है तो देर किस बात का। इन दृश्यों को देखकर एक बार कम से कम आप शुरुआत अवश्य करें। सिर्फ फूलों को उगाना ही गार्डन की परिभाषा नहीं है, बल्कि आप फल और सब्जियों को भी अपने गार्डन में जगह दें। और फल सब्जियों को उगाने का फ़ायदा है, आप घर के शुद्ध ताज़े ऑर्गेनिक सब्जियों को फलों को प्राप्त कर पाएंगे। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो देखकर आपको खुशी की अनुभूति हुई होगी। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि हम इसी प्रकार के टेरेस गार्डनिंग के वीडियोज़ हमेशा आप तक लाते रहते हैं। हमें फेसबुक और इंस्टा पर भी अपना प्यार अवश्य दीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।